हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, 80C हमने कवर अप करा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 80D में। 80D में कौन सी डिडक्शन मिलती है हम ये देखें। तो आज है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले हम ये समझे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हमने सुना था पहले। लाइफ इंश्योरेंस LIC से हमने क्या लिया था, लाइफ इंश्योरेंस लिया। लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट करी थी हमने, वैसे तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस की तरह होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है। मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, हॉस्पिटलाइज होने के केस में बिल बनता है बहुत ज्यादा। तो उस केस में क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान है जो रोज कमाने खाने वाला है, उसको आ जाएगी प्रॉब्लम। वो हॉस्पिटल का बिल कहाँ से दे, ठीक है। वो हॉस्पिटल का बिल नहीं दे पाएगा तो फिर गवर्नमेंट को देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में बहुत, वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ, तो गवर्नमेंट सबका इलाज तो नहीं करा सकती, पर डिडक्शन दे सकती है। डिडक्शन देके प्रमोट करती है लोगों को कि आप एक इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस लेने से क्या होगा, एक कंपनी है, इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस से 2-4% लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको हिट कर दी। आपने मान लो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया जिसकी सम एश्योर्ड वैल्यू है 5 लाख रुपए। अब आपके हॉस्पिटल में बिल बना, जब आप हॉस्पिटलाइज हुए बिल बन गया 3 लाख। 70-80% आपको क्या होगा, वहां से इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पे। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सेक्शन में अंडर सेक्शन ED, ठीक है। तो पहले हमने ये पढ़ा कि हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस किसको मिलेगा, अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल और HUE। कोई कंपनी बीमार थोड़ी होती है, कंपनी को थोड़ी देंगे। किसको देंगे, इंडिविजुअल को देंगे। और किसको देंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। पेमेंट फॉर, पेमेंट करना है मेडिकल इंश्योरेंस या फिर CGHS में। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के, उनका इलाज कहाँ पे होता है, CGHS के हॉस्पिटल में होता है। CGHS आप देख सकते हैं कई सारे हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें पेमेंट करी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, वही जा सकता है CGHS वाले हॉस्पिटल। बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है अभी समझ। एक तो बच्चों ये होता है, कोई पर्सन है वो बीमार हो गया, बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पर उसका बिल बन गया, बिल बना 2 लाख रुपए का। अब वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहा है कि ये मुझे कंपनसेट करो। किसी ने उसको दे दिया 1,90,000 और 10,000, क्योंकि इसने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ था। अगर नहीं कराया होता तो ये सारे पैसे इसको देने पड़ते। अब इंश्योरेंस कितने का हुआ होगा, हार्डली 10,000 15,000 रुपए का। मान लो 15,000 रुपए इसने प्रीमियम पे करा था 1 साल। अब 15,000 रुपए दे के देखो इसके 2 लाख रुपए, 15,000 रुपए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस को पे कर दिए, ठीक है। थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गए। अगर बीमार नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, 15,000 गए कोई बात नहीं, बट बीमार नहीं, अगर ये बीमार हो गया तो बिल बना हॉस्पिटल में 2,03,000, वो कंपनसेट हो जाए 1 लाख रुपए। तो इस पर्सन को कितनी सारी हेल्प हो जाएगी। तो एक और चीज गवर्नमेंट ने कहा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, बीमार होने से पहले ही अपना हर साल कि अब पूरे फुल बॉडी का आप चेकअप करा लो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पहले से ही, ठीक है, पहले से ही आप चेक करा लें अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि आप बीमार तो नहीं होने वाले। इस तरह से बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, और आपको पहले क्या प्रॉब्लम, तो उसको पहले से ही क्योर करना स्टार्ट कर दो आप, ताकि आप बीमार, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा उसका भी डिडक्शन हम दे देंगे, कोई बात। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का भी दे देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भी दे देंगे, ठीक है। पेमेंट किसके लिए करनी है, क्या सिर्फ अपने लिए, नहीं। पेमेंट फॉर स्पाउस डिपेंडेंट, डिडक्शन शैल बी अलाउड इक्वल टू द अमाउंट। एक फैमिली है के 2 बच्चे हैं, के स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं, कितने ही होंगे,
ठीक है, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, पेमेंट फॉर स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्पाउस एंड डिपेंडेंट, इतना तो इन्होंने कवर कर लिया। अलाउड कितना है, इक्वल टू अमाउंट पेड बट मैक्सिमम 25,000, बट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000। क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन है मिस्टर ए, अभी ये 47 ईयर्स का है, एंड हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रंस, ने सबका इंश्योरेंस करा दिया, अपना भी करा दिया, पूरे साल का पूरी फैमिली का प्रीमियम 30,000, डिडक्शन मिलेगी, से ज्यादा नहीं मिलेगी, ये लिखा हुआ। अगर ये 51 ईयर का है, सीनियर सिटीजन, 51, ओ सॉरी 51 नहीं 61 ईयर का है, तो अभी 61 ईयर का है तो सर 30 अलाउड हो जाएगा। फिर 61 ईयर की एज में जब इसने हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो वहां पे पॉलिसी की थोड़ी, तो इसको पड़ा बच्चों 55, बताओ अलाउड होगा या नहीं, पूरी फैमिली। सर 50 अलाउड होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा सिटीजन, ये बात लिखी है कि अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50। ये बात क्लियर हो गई। अगली लाइन पढ़ें, इफ द इंडिविजुअल हैज टेकन पॉलिसी, अब पेरेंट्स के लिए अलग से डिडक्शन और डिडक्शन, अपनी वाली तो 25 या 50 है ही, साथ में इफ द इंडिविजुअल हैज टेकन पॉलिसी इन द नेम ऑफ पेरेंट्स, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, तो एडिशनल डिडक्शन शैल बी अलाउड द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड बट मैक्सिमम 25,000, बट इफ द पॉलिसी हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर पेरेंट्स भी 50,000। देखो अब मैंने बोला मिस्टर ए, एज है अभी 49 ईयर, एंड इसके पेरेंट्स भी होंगे, तो जो पेरेंट्स होंगे एज तो बड़े ही होंगे, 20 साल एटलीस्ट, वो है 60। अब इनकी भी पॉलिसी ले रहा है और अपनी फैमिली की भी पॉलिसी ले रहा है यहाँ पर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इनकी भी पॉलिसी ली, इनका प्रीमियम पे करा इन्होंने, पेरेंट्स की अलाउड है। अगर पेरेंट्स 8 ईयर्स के हैं फिर तो 25 ही अलग। अगर पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन तो होंगे अगर ये होगा तो, ठीक है वो तो अंडरस्टूड है, बट ये अभी मान लो ये है 25 ईयर का, पेरेंट्स हैं 14, दोनों की 25, जो सीनियर सिटीजन होगा उसका 50, जो सीनियर नहीं होगा उसका 25। सर क्या ये 25 और 50 तो मिलेगा डिडक्शन, वो कहाँ से लेस होना है, ग्रॉस टोटल इनकम से लेस होना है, कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 80 डी में। तो जो 25,000 और 50,000 माइनस हो जाएगा, ये तो क्लियर है, आप 1000 माइनस और 50,000 माइनस। अब देखिए डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 है, एग्रीगेट फॉर ऑल फैमिली, सबका मिला के, पेरेंट्स, ठीक है, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, सबका मिला के 5,000 है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन टेक द पॉलिसी इन द ऑफ एनी मेंबर, किसी भी मेंबर के लिए 25,000, सीनियर तो 50,000। पेमेंट जो करनी है बच्चों अदर देन इन कैश करनी है, कैश में नहीं। जब कभी भी हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे पेमेंट कैश नहीं करनी, कैसे करनी है बच्चों, वैसे कैश में करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट लॉ में लिखा है कि बिल तो एक्चुअल में मिलेगा ही और जेन्युइन पेमेंट होगी, यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, बट लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में कर सकते हैं, तो हम याद कर, क्या प्रीमियम की पेमेंट करनी है मेडिकल इंश्योरेंस की, कैसे पेमेंट करनी है बच्चों, अदर देन कैश, चेक से या ऑनलाइन, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, कम नहीं। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम रिडक्शन 5,000 है, उसकी पेमेंट कैश में करो या नॉन कैश, लेकिन ऊपर वाली जो 25 और 50,000 है उसकी पेमेंट कैसे करनी है, नॉन कैश। अच्छा बच्चों, कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं जिन्होंने पहले कभी पॉलिसी नहीं,
अब वो जब 70 साल का हो गया तब उसको याद आ रहा है कि हमें पॉलिसी नहीं मिलती। जिन्होंने पहले से पॉलिसी ले रखी है उसकी चलती रहेगी, बट कोई सीनियर सिटीजन है जिसने पहले कभी पॉलिसी नहीं ली तो उसको पॉलिसी नहीं मिलेगी 70 ईयर। अब उसने ट्रीटमेंट कराया हॉस्पिटल में, 2 लाख रुपए का बिल बन गया। कितने का बिल बन गया बच्चों? 2 लाख रुपए। पॉलिसी तो है नहीं, वो खुद गवर्नमेंट से कहेगा मुझे। तो ऐसे लोग जिनके पास पॉलिसी, सिटीजन पॉलिसी, कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी देनी मना कर दिया, ठीक है, ऐसे लोगों को भी 25,000 और 50,000 की मिल सकती है जिनको पॉलिसी नहीं। एक्सपेंडिचर कर लो फिर उसके बाद। बाकी नॉर्मल केस तो ये होगा जो हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो, फिर करते हैं अपना एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। बस ये सेक्शन डन, 80D और कुछ नहीं है। 25,000 नॉर्मल केस में, 50,000 सीनियर सिटीजन। ये देख लिया। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों इस पे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ के साथ देखते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर ए है जिसकी एज है 40 ईयर। अब मिस्टर ए है, बताओ इसको एज अगर 40 ईयर है तो कितने डिडक्शन दोगे सर? मैक्सिमम 25 है, मैक्सिमम 25। ठीक है, क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन इसमें इंक्लूड होती है 5,000 या अलग से? क्या पेरेंट्स की अलग से? यस, पेरेंट्स की अलग से। पेरेंट्स के 25 या 50 सीनियर, खुद के 25 या 50। पेमेंट कहाँ करनी है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर CGHS या फिर प्रिवेंटिव, सबका मिला के 25। ये नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लिया, क्या दोनों का अलग अलग, स्पाउस का अलग ले लिया, बच्चों का अलग नहीं, पूरी फैमिली का मिला के 20। भाई पेरेंट्स का अलग से एडिशनल 20। यानी कि मिस्टर ए को अपनी फैमिली का क्या कराया है इसने? ठीक है, स्पाउस का और चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्रीमियम पे करा है कितना? 4,000 रुपीज पेमेंट करा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। पेमेंट किया था 30,000, पेमेंट किया था 30, प्रिवेंटिव में चेक किया 5, क्या 5 मिले? क्या 25 और 5 मिले? टोटल 20। और प्रिवेंटिव मदर फादर का भी इंक्लूड करके 5 है, सबका मिला के 5,000। ज्यादा नहीं, अलग अलग नहीं, ठीक है 5। प्रिवेंटिव वाले में सबका मिला दिया इन्होंने। प्रिवेंटिव वाला कैश में भी दे सकते हो, बट ये लिखा है कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में फिर उसकी डिडक्शन देखते हैं। पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपए ड्यूरिंग दिस टू इंश्योरर, ठीक है, हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ हिज अपना हाउस का बताओ मिलेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ, एक्चुअल पेमेंट मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड, प्रीमियम पेड एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। मेडिकल इंश्योरेंस करा सेल्फ के लिए कितना? दूसरा देखते हैं, ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस 7,000 ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर। जिस फादर का अलग से, फादर का अलग से क्यों? रिडक्शन अलग से मिलेगी 25 या 50। कितना पेमेंट करा? 40। के बाद देखें, वो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। फादर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं, बट चाइल्ड हमारे डिपेंडेंट। ही कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ, इस कॉन्ट्रीब्यूट भी करा तो ठीक है। CGHS में कितना डाला? 30 डाउन कर, ठीक है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इस ही हैज इनकर्ड 3,000 प्रिवेंटिव हेल्थ सेल्फ एंड हाउस। कितने रुपए खर्च करे? 3,000 रुपये। ये भी लिख लो, नोट डाउन कर लो। एंड 4,000 पे करे इसने चेक से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए फादर के, वो भी लिख लो, डाउन कर लो। अब देखते हैं डिडक्शन कितना। अब डिडक्शन कैसे कंप्यूट होगा? आपको याद है मिस्टर ए ने
अपने लिए प्रीमियम पे करा बच्चों, पीजीएचएस में डाला, ये तो इंश्योरेंस करा लिया, पीजीएचएस में डाला कितना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में डाला, पीएचसी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, टोटल कितना पे करा, 20, 23 और 3, 26,600, ये लिखा हुआ है, चेक करो या कितना हो, 26,600। बट मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 25,000। कैसे भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाला पूरा ले लो, ये पूरा नहीं मिलेगा, 14। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन टोटल कितनी मिल सकती है, 5,000। ऑलरेडी हमने कितना ले लिया, बताओ क्लियर है या नहीं। अब फादर पे चलो, फादर का प्रीमियम कितना पे करा, 47। यस और नो, यस 47 पूरा अलाउड है क्योंकि सीनियर। अगर सीनियर नहीं होता तो बच्चों ये 25 हो जाए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना पे करा है, 4, बट यहाँ पे 3 क्यों लिखा है बच्चों, 3,000 क्यों लिखा है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा, क्लियर है पॉइंट, 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकते हम, 50,000 के अंदर ही इंक्लूड। 47 तो दे दिया, 3,000 किस लिए दोगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, इसको 50,000 था, 51। अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5 से ज्यादा ना हो जाए, ये भी याद रखना, 1400 और 3,000 हो रहा है। अगर यहाँ पर मान लो 3,400 रुपये, यहाँ पे 1,600 ही दे पाते। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पूरी फैमिली का 5,000, वो भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डन। चलिए बच्चों फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगली डिडक्शन।